गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जुड़िए और समझिए पर। दोस्तों, आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम प्रण ले चुके हैं कि हिंदी को सार्थक बनाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, उस पर विशेष फोकस देना होगा। हिंदी को बचाने के लिए थोड़ी थोड़ी हमको अध्ययन करनी पड़ेगी और प्रतिदिन, क्योंकि यही हमारी मातृभाषा है। हिंदी क्या कहती है? कहती थी जननी सुन मेरे कथी, कमज़ोर पड़ी इस पेड़ की टहनी, झूले को जरा संभालो अब तो मुझे बचा। तो ये झूले को संभालते हुए चलिए आज एक अलग टॉपिक का शुरुआत करते हैं। क्या है? शब्द और पद में अंतर। दोस्तों, जो शब्द होता है पद भी वही होता है, सब यही कहते हैं, लेकिन नहीं, इनमें कुछ विशेष अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ये पीछे हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। परंतु अब क्या कहना है कि परंतु जब उसका प्रयोग वाक्य में होता है तब वह स्वतंत्र नहीं रहता है क्या? नहीं, क्योंकि व्याकरण के नियमों के अनुसार कारक, वचन, लिंग आदि में वो बंध जाता है। किस प्रकार से बनता है आगे देखते हैं। और उसका रूप बदल जाता है, लिंग के अनुसार भी बदलेगा, वचन के अनुसार भी बदलेगा, तब वह शब्द न रह करके क्या हो जाता है? पद बन जाता है। अब हम ध्यान देंगे कैसे होता है ऐसा। लड़का, कविता, सुनना, ये तीनों अलग अलग शब्द हैं। आप देख रहे हैं ना, ये तीनों क्या हैं? अलग अलग शब्द हैं। परंतु जब ये वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये शब्द न रह करके पद बन जाते हैं। जैसे लड़कों ने, यहाँ पर लड़का क्या दिखा रहा है? एक दिखा रहा है ना कि लड़का तो है लेकिन कितना है? एक ही है। अब ये व्याकरण के नियमों अनुसार हमको बताना है कि लड़का कितना है, किस वचन में है। तो ये पद में जब प्रयोग, वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तो लड़कों ने, यहाँ पर लड़कों को बहुवचन कर दिए। अब यहाँ पर कारक ले लेते हैं, ये बंधते जाएगा। वाक्य में जैसे ही हम प्रयोग करेंगे ये एक दूसरे से बंधेगा, तभी तो वाक्य कन्फर्म होगा कि हम बोलना क्या चाहते हैं। तो लड़कों ने, कविता भी यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। लड़का, जब बहुत लड़के हैं तो कविता भी तो बहुत होंगे। तो यहाँ पर कविता एक लड़का है तो एक कविता सुना रहा है, लेकिन यहाँ पर लड़कों में जब हम बहुवचन लगा दिए तब कविता में भी हमको क्या होगा कि बहुवचन का प्रयोग करना होगा। लड़कों ने कविताएं, ये भी बदल गया, किसके अनुसार? वचन के अनुसार। अब यहाँ देखिए, सुनना, ये एक क्रिया है और शब्द भी है। ये अलग है तो स्वतंत्र एक शब्द है, लेकिन जैसे ही ये वाक्य में हम प्रयोग किए तो ये पद बन गया, क्योंकि ये बदल गया। व्याकरण के नियमों के अनुसार ये बदल गया और क्या हो गया कि सुनाई। ठीक है, सुनना यहाँ पर नहीं लिखेंगे, लड़कों ने कविताएं सुनना। कैसा लग रहा है? तो यहाँ पर इसका भी रूप बदल गया और क्या हो गया कि लड़कों ने कविताएं सुना। इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं जिनको कि हम जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। व्याकरण के नियमों के अनुसार वो लिंग में, वचन में, कारक में, क्रिया, मतलब वचन के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, हम सभी जानते हैं। तो उनके अनुसार क्रिया शब्द का भी रूप बदल जाता है और वचन के अनुसार हम प्रयोग करते हैं। मुझे लग रहा है कि आप उठ चुके हैं। नहीं, उठना नहीं, बस 1 मिनट की बात है। एक और वाक्य समझ लेते हैं। सीता रात सोने, इससे क्या कंफर्म हो रहा है? कुछ भी कंफर्म हो रहा है नहीं ना? देखिए, ध्यान देते हैं। अब इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं। सीता
अब यहाँ पर जाना लिख देते हैं। सीता रात में सो गई। अब यहाँ पर सीता वाक्य के साथ जब आया तो ये पद बन गया। रात में ये भी पद बना, सोना ये भी पद बना, और यहाँ पर जाना है, ये यहाँ पर शब्द है क्योंकि ये बंधे हुए नहीं है, ये पूरी तरह से अलग अलग स्वतंत्र है और ये शब्द है। लेकिन जैसे ही हम इसको वाक्य में प्रयोग किए तो ये पद बन गया, और पद बन के मतलब वाक्य में प्रयोग हो करके और कन्फर्म हमको समझ में आ रहा है कि हम कहना क्या चाहते हैं। एक शब्द जब हम बोलते हैं तो शब्द से कन्फर्म नहीं हो पाता है, क्लियर नहीं हो पाता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वही शब्द पद बन करके क्लियर होकर हमारे सामने आता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। समझ में आ गई बात? अगर नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।